हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि हमारा सोलर सिस्टम एक कण बराबर भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की जाती है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस अनंत ब्रह्मांड को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे लाइट ईयर कहते हैं या प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट ईयर ब्रह्मांड में दूरी मापने का एक गणक है। जिस तरह से पृथ्वी पर दूरी को किलोमीटर और माइल में मापा जाता है, उसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दूरी को प्रकाश वर्ष की सहायता से मापा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है 93 अरब प्रकाश वर्ष का विस्तार संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार है। इससे पहले ना तो कुछ था और ना इससे आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद ही फैल रहा है। तो हमारी चर्चा का विषय रहेगा 93 अरब वर्ष में फैला संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसके बारे में प्रचलित और मान्य सिद्धांत को कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। साल 1927 जॉर्ज लेमेत्रे, एक बेल्जियम वैज्ञानिक, ने समीकरण बनाया। लेमेत्रे के ये मैट्रिक्स आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी पर आधारित थे। लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु से हुई जो इतना शक्तिशाली था, जिसमें ब्रह्मांड समाया हुआ था। जिसमें विस्फोट हुआ, उसके चलते ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। शुरुआती तौर पर लेमेत्रे की थ्योरी का मजाक उड़ाया गया। लेमेत्रे के सिद्धांत का खंडन करने वाले फेड्रे होए थे। फेड्रे होए ने लेमेत्रे की थ्योरी का बिग बैंग आइडिया कहकर मजाक उड़ाया गया। जैसे जैसे समय बीतता रहा, वैसे वैसे साबित होता रहा लेमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी ही सही थी और धीरे धीरे लेमेत्रे के विरोधी उनके पक्ष में हो गए। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। सालों पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे। मानो सारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के अंदर मौजूद था। उस वक्त यह बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यधिक गर्म रहा है। इसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, यानी सब कुछ एक बिंदु के अंदर एकत्रित रहा होगा। ये वो स्थिति है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता और इस समय में स्पेस और टाइम का भी कोई वजूद नहीं था। उस स्थिति में किसी कारण महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड में तापमान की गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीबन 3,80,000 सालों तक चली रही। इन 3,80,000 सालों को डार्क एज कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड में कहीं भी रोशनी नहीं थी। इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने से ब्रह्मांड को अपना पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के कण आपस में मिलने से हीलियम के कण बनने लगे और हीलियम के आते ही ब्रह्मांड को अपना पहला तारा मिला। इस तरह सारे तारे बनने लगे और डार्क टाइम खत्म हो गया। धीरे धीरे ब्रह्मांड से निकले कॉस्मिक मैटर से अणु बनने लगे और ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह का निर्माण शुरू हो गया तथा इसी तरह ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तथा धीरे धीरे पृथ्वी पे भी जीवन पनपने लगा। तो ये थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको अगली ही वीडियो में। धन्यवाद।